बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। एसआरएस का जो सेकंड लेक्चर है उसके मतलब मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसमें हमने डिस्कस करना है आज के जो कंटेंट्स हैं, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट के मतलब हमने डिस्कस करना है कि इसके अंदर क्या लिखेंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था और नॉन फंक्शनल का भी बताया था। मज़ीद आज को मैं आपको फिर दोबारा से बताऊंगा यूज़ केस डायग्राम किस तरह से बनाते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं यूज़ केस के अंदर, और इसके कंपोनेंट के मतलब जो है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद यूजेज सिनेरियो क्या होता है, यूजेज सिनेरियो के मतलब हम पढ़ेंगे। अडॉप्टेड मेथडोलॉजी के मतलब पढ़ेंगे और वर्क प्लान जो है इसके मतलब हम पढ़ेंगे। और इसको आज इस लेक्चर में हम पढ़ के इसके कंटेंट्स जो है एसआरएस के मतलब पूरा का पूरा लेक्चर हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं हम एसआरएस के मतलब जो हमारा स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट इज़ द वर्क ऑफ नीड ऑफ द अकम्प्लिश टू डिलीवर द प्रोडक्ट सर्विसेज और द रिजल्ट विद द स्पेसिफिक फीचर एंड फंक्शन। जो आपके स्पेसिफिक फीचर फंक्शन होते हैं, जैसे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने जो चीज़ बनानी होती है, इंट्रोडक्शन को मद्देनज़र रखते हुए, प्रोजेक्ट का जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने स्कोप का भी बनाना होता है। और जो इसमें आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट मिक्सचर होता है उसका, वो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफ स्कोप के अंदर लिखनी होती हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए। और प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आपको अपने प्रोजेक्ट की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और इसका जो इंट्रोडक्शन है कि इसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, बेसिक्स थीम जो है इसका आपके टॉपिक का, उसको मद्देनज़र रख के आपने अपना प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो लिखना होता है। जैसे कि मैंने ये नीचे एग्जांपल एक दी है, द नेम ऑफ द ग्लोबल शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर जो है वो आपने कस्टमर की रजिस्ट्रेशन वगैरह बनानी है, लॉगिन का पेज वगैरह बनाना है, और इसमें जो चीज़ें क्लाइंट स्टोर वगैरह के मतलब बताया गया है और यूज़र के जो किस तरह से वो आएगा और आके अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएगा और उसके बाद प्रोडक्ट को जो है वो देखेगा। मेन्यूज़ वगैरह के बारे में, प्रोडक्ट की लिस्ट के वगैरह में इसमें हैटर फुटर लगाए हुए हैं आपने। ये प्रोजेक्ट का स्कोप है सारे का सारा, और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने डाली हैं और इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है कस्टमर को, उसके मतलब ये सारे का सारा यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। आप गूगल के ऊपर से भी अपने टॉपिक के रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, उसका स्कोप क्या हो सकता है। मज़ीद जो आप खुद अगर करें, उसको टाइप करें तो 2 ही पैरे लिखने होते हैं, 10 से 12 लाइनें जो हैं वो लिखते हैं आप। हाउ टू स्कोप इज़ यूजली डिफाइंड। ये स्कोप को क्यों डिफाइन किया जाता है। डेफिनेटली प्रोजेक्ट स्कोप इज़ चैलेंजिंग ऑफ द जॉब होता है। ऑल प्रोजेक्ट्स आर डिफाइन द राइट ऑफ द गोल्स। उसके मकासद जो होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, कंस्ट्रेंट्स जो होती हैं, और गेटिंग द डिटेल ऑफ द क्लियर पिक्चर जो आपने देनी होती है कि आपने मिसाल के तौर पर बताना होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्यों डेवलप किया गया है और उससे लोगों को, यूज़र्स को ऑनलाइन क्या फ़ायदा हासिल होगा, कि उसके बेसिक्स थीम और गोल्स जो हैं वो क्या हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपकी आ जाएंगी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आपने जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट टॉपिक के अंदर से उठानी है, जो कि आपको टॉपिक के दिए हुए हैं, सेम उन्हीं को उठा के आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट में लिखना होता है। और जो आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट के नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसमें स्केबिलिटी, कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिकवरेबिलिटी, और इसकी एक एक दो दो लाइनें भी साथ आप लिख दीजिएगा। ये आपको जो स्केबिलिटी, कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी की जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये आपको CS 504 का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है वहाँ से इनकी सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी आपको। मज़ीद जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट और यूज़ केस डायग्राम है इसके मतलब भी आपको वहाँ से काफ़ी डिटेल मिल जाएगी। यूज़ केस क्या होता है जी। यूज़ केस इज़ द फंक्शनल ऑफ द यूज़र नीड टू सिस्टम। जो सिस्टम का यूज़र होता है उसने जो फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं वो आपने आपका यूज़ केस होता है। यूज़ केस डायग्राम डिपिक्ट टू रिलेशनशिप अमॉन्ग द एक्टर एंड यूज़ केस। यूज़ केस का जो डायग्राम होता है वो मुनहसर करता है आपका एक्टर के ऊपर। और एक्टर कौन होता है। एक्टर आपका वो यूज़र होता है जिसने आपके फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर फंक्शंस जो है परफॉर्म करने होते हैं, यानी कि हेड ऑफ द कंट्रोल। लाइक दैट एडमन और यूज़र, ये दोनों क्या है जी, आपके एक्टर हैं। इसमें आपका टीचर, अगर आपका कोई एजुकेशनल का है तो उसमें टीचर्स का भी हो सकता है, या और भी 3 से 4 जो हैं वो यूज़र्स भी इसके एक्टर्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 2 हों, 3 से 4 एक्टर भी हो सकते हैं। ये आपको आपके प्रोजेक्ट की टॉपिक को देखकर ही पता चलेगा कि आपके कितने यूज़र परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके जो कंपोनेंट है, दी कंपोनेंट, इसमें एक्टर के मतलब मैंने आपको बताया है, एक्टर इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फाइंड दी फॉर दी यूज केस डायग्राम।
एक्टर रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल एंटिटीज, जो एक्सटर्नल एंटिटीज सिस्टम होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। दीज कैन बी पीपल ऑफ द थिंग सच एक्सटर्नल एंटिटीज, हार्डवेयर, इंटरनेट विद द सिस्टम। ठीक है जी। इसमें नेक्स्ट इस किस्म का यूज़र होता है। यहाँ पे डायग्राम में मैंने आपको बताया है कस्टमर्स का भी एक्टर जो है वो इस तरह से आपका होगा। ठीक है जी। नीचे यूज़ केस के बारे में बताया गया है। यूज़ केस इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का जो फंक्शनल पार्ट होता है वो यूज़ केस होता है। द फिगर आउट ऑफ द सेक्शन, नीचे जो एक तस्वीर में मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से यूज़ केस क्या होता है और किस शेप का, ये ओवल शेप का यूज होता है यूज़ केस। ठीक है जी। इस तरह से यूज़ केस होता है। चेकआउट सिस्टम, जैसे कि आपका शॉपिंग कार्ट वगैरह बना रहे हैं तो उसका एक कार्ट सिस्टम है, तो चेकआउट जो है वो आपका यूज़र में की साइड के ऊपर होगा, यूज़ केस बनेगा आपका। ठीक है जी। ओवल शेप का होता है इस तरह से। ठीक है। अब एसोसिएशन असल में क्या होती है? एसोसिएशन बिटवीन द एक्टर एंड द यूज़ केस। यूज़ केस और एक्टर के दरमियान एक एसोसिएशन लाइन होती है। इस तरह से आप लाइन खींचते हैं, मतलब एक उनका रिलेशन बनाते हैं डायग्राम में सॉलिड लाइंस के जरिए। एन एसोसिएशन एग्जिस्ट when these is the direction of the interaction between the actor and use case। ठीक है जी। association और मॉडल एज लाइन कनेक्शन होता है। एक लाइन के जरिए एक्टर और यूज केस के दरमियान इसका कनेक्शन होता है। इसको क्या कहते हैं जी? एसोसिएशन। सिस्टम बाउंड्री आपकी आ जाएगी। सिस्टम बाउंड्री क्या होती है जी? ड्रॉन टू दी रेक्टेंगल, एक किस्म की रेक्टेंगल होती है। ये आपके सामने यहाँ पे तस्वीर के अंदर नजर भी आ रही होगी आपको। एक्टर और जो आपके यूज केस होते हैं, यूज केस के ऊपर और एक्टर इसके बाहर होते हैं। जैसा कि यहाँ पे सिस्टम बाउंड्री बनाई गई और इस सिस्टम बाउंड्री के अंदर आपका टॉपिक का नाम भी लिखा जाता है। ठीक है जी। एक्टर जो होते हैं वो आउटसाइड जो होते हैं और जो यूज केस होते हैं वो इनसाइड जो होते हैं। इस तरह से मजीद पूरे का पूरा यूज केस डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा। रिलेशनशिप बिटवीन दी यूज केस के दरमियान रिलेशनशिप कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के रिलेशनशिप होते हैं। एक इंक्लूड का रिलेशनशिप होता है और एक एक्सक्लूड का रिलेशनशिप होता है। इंक्लूड रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप इन विच ऑफ द यूज केस के दरमियान होता है इंक्लूड द फंक्शनैलिटी और उसकी जो फंक्शनैलिटीज होती हैं ऑफ द अदर यूज केस। दूसरा यूज केस जो होता है वो क्या होता है? इंक्लूजन यूज केस। इंक्लूड इसको क्या कहते हैं? यूज केस। एक यूज केस के दरमियान जो दूसरा यूज केस होता है उसमें क्या होता है जी? इसका इंक्लूड का रिलेशनशिप होता है। यूज केस मस्ट बी यूज्ड बाय द यूज केस बिफोर द लेटर कैन बी कंप्लीट। इट इज डिस्प्लेड इन दी डायग्राम एडिटर वगैरह के डैशबोर्ड लाइन वगैरह के जरिए आप इसका जो होता है वो कीवर्ड भी इंक्लूड शामिल होता है। इसमें क्या होता है जी? इसका कीवर्ड होता है इंक्लूड। इस तरह से आप उसको इंक्लूड के जरिए आप जैसे कि एसोसिएशन की लाइन खींचते हैं इसी तरह से आप इसकी भी डॉटेड में लाइन खींचते हैं। अटैच इज दी कनेक्टर के जरिए। ये यहाँ पे देखें इन्वेंट्री क्लर्क जो है ये आपका एक एक्टर है। यूज केस आपका इन्वेंट्री आइटम है और इसमें इंक्लूड का रिलेशनशिप बना हुआ है कि इन्वेंट्री आइटम्स के अंदर आपका स्वैब यूपीएस रीडर जो है वो आपका इंक्लूड, इसके एक यूज केस के अंदर से दूसरा यूज केस निकला हुआ है तो ये आपस में इसका इंक्लूड रिलेशनशिप होता है। और इंक्लूड रिलेशनशिप में इस तरह की लाइन आपकी डॉटेड वाली जो लाइन होती है ये आप बनाते हैं। एक्सटेंड रिलेशनशिप क्या होता है? यूज केस एक्सटेंड एन अदर यूज केस टू मोर देन द लेटर इट एक्सटेंडेड दी फंक्शनैलिटी के एक यूज केस के अंदर से जब दूसरा यूज केस निकलता है और उसमें एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी होती है फॉर यूज केस फर्दर लेवल इज डिस्प्लेड इन द डायग्राम एडिटर एज ए डैश लाइन विद दी वन एरोड पॉइंट के जरिए। ठीक है जी। यहाँ पे डाउन पे अब मैं सेम वही आपका मतलब कि उससे रिटर्न जो आपका आ रहा है चेकआउट सिस्टम, चेकआउट आइटम्स के लिए और चेकआउट सिस्टम होकर जब रिटर्न आता है आपका तो वो आपका एक्सटेंड रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ गया यूज केस डायग्राम। तो यहाँ पे ये देखें तीन आपके पास चार एक्टर हैं, सेल क्लर्क है, कस्टमर है, मैनेजर है और इन्वेंट्री है। अब इसमें क्या हुआ जी? सेल क्लर्क ने चेकआउट सिस्टम चेकआउट आइटम किया और उसमें से इंक्लूड स्वैब यूपीएस रीडर निकला। ठीक है जी। फिर उसमें एक्सटेंड रिलेशनशिप चेकआउट आइटम 21 मैनेजर की तरफ से चेकआउट आइटम जो इसका एक्सटेंड रिलेशनशिप चेकआउट आइटम की तरफ गया। ठीक है जी। 21 का चेकआउट की तरफ गया, उसका एक्सटेंड रिलेशनशिप मतलब है कि चेकआउट एक था आपका यूज केस और उसमें से एक्सटेंड निकला
चेकआउट 21 के अंदर से चेकआउट आइटम निकला और चेकआउट आइटम से फिर आगे स्वैप निकला इंक्लूड, मतलब कि एक के अंदर से दूसरा निकल रहा है और चेकआउट के आइटम से डायरेक्टली जो इंक्लूड का रिलेशन निकल रहा है यहाँ पे ये देखें। और यहाँ पे ये फिर इन्वेंट्री आइटम जो है इसके अंदर से भी इंक्लूड का रिलेशनशिप स्वैप पे निकल रहा है। ठीक है, ये आपका सारे का सारा जो था एक डायग्राम बना हुआ था, इसके ये एक्टर्स थे, ये यूज केस था, ये इसकी एसोसिएशन इस तरह से बनी हुई है और ये इसका इंक्लूड रिलेशनशिप है। ठीक है जी, और एक्सटेंडेड रिलेशनशिप का भी मैंने आपको बताया। अब यूजेज सिनेरियो चलते हैं। यूजेज सिनेरियो क्या होता है? यूजेज सिनेरियो इज द एक्चुअली टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है यूज केस के दरमियान कि जितने यूज केस आपने बनाए होते हैं उस यूज केस ने किस तरह से परफॉर्मिंग करनी होती है, डेटाबेस में किस तरह से एंटर होता है कि एक प्रोसीजर से लेके नेक्स्ट उसके रिजल्ट आने तक स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलना होता है उसने। और उसका क्या होता है? यूजेज सिनेरियो होता है। यूजेज सिनेरियो के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आए देखते हैं कि इस किस्म का आपका यूजेज सिनेरियो होता है। सबसे ऊपर आपका यूजेज टाइटल लिखा होता है, यहाँ पे ऐड यूज़र लिखा होता है। जैसे कि ये एक ऐड यूज़र जो है आपका मिसाल के तौर पर यूज़ केस है तो यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। यूज़ केस आईडी लेफ्ट सपोज है तो वो 1 है। अब उस यूज़ केस का आईडी लिखना है, अगर 2 नंबर पे है तो 2 नंबर लिख देना, 3 नंबर पे, तीसरे नंबर पे यूज़ केस बनाया हुआ तो तीसरे नंबर पे उसका लिख देना है। रिक्वायरमेंट आईडी 3 लिख देती हैं। डिस्क्रिप्शन, अब इसकी नीचे डिटेल्स भी हैं यूज़ केस टाइटल की। यूज़ केस टाइटल जो होते हैं एक किस्म का लेबल होता है जिसके नाम लिए हम इस्तेमाल का मंजर नाम लिख सकते हैं। आमतौर पर ये जो होता है दूसरी किस्म की टाइटल्स होते हैं जो कि आप यूज़ केस के बनाते हैं, वही सेम आपने उठाकर नीचे उसके ऊपर लिखने होते हैं। आपका नेक्स्ट आ गया जी एब्रीवेटेड टाइटल। एब्रीवेटेड टाइटल क्या होता है? सम टाइम वी वांट टू find to ourselves in the situation whenever the use case title is too long, कि अगर आपका यूज केस का टाइटल बहुत बड़ा हो गया तो उसकी एब्रीवेशन, जैसे कि HR डिपार्टमेंट है तो HRD आप उसको लिख सकते हैं। तो एब्रीवेशन इसका इस तरह से आप टाइटल का एब्रीवेशन निकाल के उसमें लिख सकते हैं। यूज केस आईडी क्या होता है जी? यूज केस आईडी, यूज केस इज इन टेंड फॉर द बेटर रेफरेंसेस ओवरऑल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस जो दिए जाते हैं उसके आईडी का नाम 1 2 3 4 या आपका टाइटल के नाम से जो आपका टॉपिक टाइटल है उसके नाम से भी आप यूज़ केस आईडी लिख सकते हैं। उसमें यूज़ केस आईडी जैसे कि शॉपिंग मॉल, ग्लोबल शॉपिंग मॉल, तो GSM 1 कर सकते हैं आपको उसका यूज़ केस आईडी को। नेक्स्ट आ गया जी रिक्वायरमेंट आईडी। रिक्वायरमेंट आईडी कौन सी होती है? ये ज़रूरी नहीं इतनी होती, इसको आप काट भी सकते हैं। रिक्वायरमेंट आईडी को इज रिटन बाय नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव द करस्पॉन्डिंग फंक्शनैलिटी। रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी दिस यूज केस बिलोंग्स टू, इट इज़ कंपल्सरी टू इंडेक्स ऑल द फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली बिफोर दिस सेक्शन कैन बी यूज। हर सेक्शन में यूज होती है। रिक्वायरमेंट आईडी इस तरह से लिखी जाती है आपकी 1 2 3 के जरिए। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं जी? आप 2 से 3 लाइनें ब्रीफली लिखते हैं। इट इज शुड बी वेरी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूज केस अंडर द डिस्कशन। जनरली द पोर्शन शुड कंसिस्ट ऑफ द 2 और 3 लाइन, 2 से 3 लाइनें उसके आप लिखते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखेंगे। द यूज केस इज अबाउट द एडिंग ए यूजर, जो मिसाल के तौर पर एडिंग यूज़र है तो उसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम विद बी प्रिविलेज डिफाइन एट द टाइम ऑफ द यूज़र अकाउंट क्रिएशन। ठीक है जी, जब यूज़र अकाउंट बना रहा होगा तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन उसकी लिखेंगे एडिंग के, वो अपना अकाउंट में एडिंग कर सकता है। जैसे कि लाइक दैट एडमिन है, एडमिन किसी भी यूज़र को बस नहीं ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है और अपडेट कर सकता है। प्री कंडीशन क्या होती है जी? दिस सेक्शन शुड बी इन लिस्ट व्हाट मस्ट बी ट्रू बिफोर दिस यूज केस कैन बी परफॉर्म। कि यूज केस जो है वो क्या चीज़ को, किस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है। नीचे उसकी एग्जांपल दी हुई है। ऑल मस्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू यूज़र शुड बी अवेलेबल। कि नया यूज़र जो है वो अवेलेबल है, अगर उसने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला तो उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर जो यूज़र नेम और पासवर्ड आप डाल रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं, डाटाबेस के अंदर मौजूद है या नहीं है, वो चेकआउट करेगा उसको पहले। डाटाबेस शुड बी अवेलेबल इन ऑनलाइन मोड। ठीक है जी, कि वो डाटाबेस के अंदर जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालें वो डाटाबेस में मौजूद है या नहीं है एंटिटीज़ में। प्री कंडीशन एडमिनिस्ट्रेटर उसका लॉगिन बताएगा कि नीड टू ऐड ए न्यू यूज़र अकाउंट। के अगर आपके पास उसका है प्री कंडीशन में वो आपको बताएगा रिप्लाई के अंदर कि अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने एंटर किया है वो डाटाबेस के अंदर मौजूद है
तो वो आपको लॉगिन कर देगा। अगर अदरवाइज़ नहीं है तो वो आपको बताएगा कि जी आप अपना यूज़र अकाउंट पहले क्रिएट करें, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाएं। नेक्स्ट आ गई जी आपकी टास्क सीक्वेंस एंड एक्सेप्शन। टास्क सीक्वेंस एंड एक्सेप्शन क्या आती है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द यूजेज सिनेरियो। इट इज आल्सो रेफर टू द सक्सेस सिनेरियो एक्शन। ये पूरे का पूरा आपका सक्सेस सिनेरियो एक्शन होता है। दिस शुड बी लिस्ट ऑफ द एक्टर इंटरेक्शन विद द यूज केस के एक्टर का यूज के साथ क्या परफॉर्मिंग एक्शन जो है वो क्रिएट हो रहा है। आगे आपकी अडॉप्टेड मेथडोलॉजी आ गई, तो ये हम इस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और इसमें उसके बाद जो है वो आपका रीज़न चूजन मेथडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, इसमें स्पिरल मॉडल के बारे में भी पढ़ेंगे, और वीयू प्रोसेस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, और गैंट चार्ट प्लान जो है इस तरह से बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।